हेलो फ्रेंड्स, इजी स्विंग की रंग के चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। इस सेल की बहुत पुरानी साड़ी है, इसमें छेद भी हो गया था तो हमने इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया। इसको लॉन्ग फ्रॉक बनाएंगे। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करके इस तरह से सबसे पहले ऊपर आधा इंच का मार्क करके ड्रॉ कर लेंगे, ताकि जो आड़ा तिरछा कपड़ा है उसको कटिंग करके बराबर से कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम योक की मार्किंग करेंगे मेज़र करके। सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे, नेक का मेजरिंग करेंगे 2 एंड समथिंग 0.3 करके हम इसको मार्किंग करेंगे। 2.5 इंचेस में फ्रेंड्स काफ़ी चौड़ा हो जाता है नेक, तो हमने 2.3 का मार्क करके और लंबाई में नेक की लंबाई हम, ये पीछे का पार्ट होगा तो 5 इंच 5 इंचेस का हम लंबाई रखेंगे और इस तरह से राउंड शेप में बना लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मेज़र करेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच है तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। और इसके बाद फिर आर्म होल के लिए हम 8 इंच रखेंगे। हाफ हाफ रखते हैं, 7 शोल्डर के लिए, 7 आर्म होल के लिए, तो प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए, तो 8 इंच हो जाएगा। 8 इंच पर इस तरह से मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें फिर राउंड शेप का निशान लगाएंगे। अब हम बॉडी का मेजरिंग करेंगे। तो 34 चेस्ट है तो उसके लिए हम 4 में डिवाइड करके 34 का 8.5 इंचेज होगा और प्लस आधा इंच लूज रखेंगे हम, तो हमने 9 इंच का मार्क लगा लिया है। और इसमें आर्म होल के लिए ये राउंड में मार्क लगा लेंगे। ये 8 इंच हाफ इंच का यहाँ डाउन करेंगे शोल्डर पे। फ्रंट चौक चल नहीं रहा है, फैब्रिक में काफ़ी एम्ब्रॉयडरी है तो धागा की वजह से वह हाथ की कढ़ाई की गई है इसमें साड़ी में, तो चौक चल नहीं रहा है। चेस्ट हमारा 34 इंचेस का है। ये सारे हमने नाप लिख रखे हैं, आस्तीन की लंबाई और मोहरी, आस्तीन की मोहरी की ये चौड़ाई तो हमने सारे लिख रखे हैं, उसी से मेजर करेंगे। अब हम योक की लंबाई कितनी होगी, तो कमर जितना होगा वहीं से हम घेर को स्टिच करेंगे। तो 15 इंच का है तो 1 इंच हम स्टिचिंग, इस तरह से हम योक की लंबाई 16 इंच रखेंगे और वहाँ से फिर घेर को जॉइंट करेंगे। अब इसे सीधी लाइन मार्क कर लेंगे स्केल से और मार्क करके फिर इसे हम कटिंग करेंगे।
फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। और एक लाइक का बटन दबाकर आप काफ़ी कुछ हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को। अब हम इसे 1 इंच का मार्क लगा के फिर इसे हम राउंड शेप में इस तरह से निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स, साउंड डिस्टर्बिंग के लिए सॉरी। फ्रेंड्स, फ़ोन का साउंड रिमूवर डिस्टर्ब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब हम योक की इस तरह से मार्क पे कटिंग कर लेंगे। तो बैक और फ्रंट का दोनों पार्ट है इसमें। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। ये जो राउंड शेप में स्लीव का मार्क लगा हुआ है उसको नहीं करेंगे, और ना आगे का नेक का कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को इस मार्क पे फिर से हम कटिंग करेंगे। ये आर्म होल की कटिंग होगी, और नेक बाद में हम उसकी कटिंग करेंगे। ये चौक चल नहीं रहा है एम्ब्रॉयडरी की वजह से, तो बिल्कुल स्मूथली चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा निशान लगाने में परेशानी हो रही है। इस तरह से आगे वाला पार्ट में स्लीव की कटिंग हो जाएगी। अब हम घेर के लिए साड़ी से कितना घेर चाहिए उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव के लिए फैब्रिक को निकाल लिए हैं कट करके, और इसको 4 फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव के लिए, और 3 इंचेस में मार्क लगा के इस तरह से राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो मिस हो गया है, इसमें 3 इंचेस का मार्क लगेगा, और मार्क लगा के फिर उस पर इस तरह से राउंड शेप की कटिंग करेंगे। और उसके बाद आधा इंच का जो राउंड शेप लगाएंगे उसको भी हम कटिंग करेंगे, लेकिन केवल आगे वाले स्लीव के आगे वाले पार्ट में ही कटिंग करेंगे। ये हमारी मोहरी 10 इंचेस की है, तो हम 5 इंच पे मार्क लगाएंगे, और फिर उससे हम एल्बो के पास हम 6 इंचेस का मार्क लगाएंगे। फिर आर्म के पास 7 इंचेस का, इस तरह से हम पूरे में मार्क लगाते हुए 7.5 इंचेस का ऊपर साइड में आर्म होल का मार्क लगाएंगे। इस तरह से स्लीव में पूरा मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से हम स्टिच करेंगे। और ये मार्जिन के लिए मार्क होगा, यहाँ से हम कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम इसे इस दोनों पार्ट को खोल लेंगे। बाँह वाले दोनों पार्ट को खोल लेंगे, बीच में नोज लगा देंगे ताकि सेंटर में मार्क स्टिच करने में मार्क से मार्क मिलाने में आसानी हो। अब हम आस्तीन के आगे वाले पार्ट में इस तरह से फिर से आधा इंच का मार्क लगा के इसे कटिंग करेंगे, और इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि दोनों साइड एक तरफ हो। जैसे जो उल्टा साइड है तो एक तरफ हो, ऊपर उल्टी साइड हो और नीचे का भी
जो आस्तीन हो वो भी उल्टी साइड, ताकि दोनों फ्रंट में ही ये कटिंग होना चाहिए। इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई। अब हम घेर के लिए मार्क करेंगे कि हमें कितना इंच का घेर चाहिए। तो हमें 15 इंच इसकी पूरी लंबाई है लॉन्ग फ्रॉक की। तो हम 16 इंच योक का जो है उसे माइनस करके लंबाई का कटिंग करेंगे जो घेर के लिए होगा। इसको हमने 8 फोल्ड में कर लिया है घेर वाले पार्ट को। 11 इंच का नीचे से हम मार्किंग लगा लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी पर पूरा हम कटिंग नहीं करेंगे। और फिर ऊपर से कली का निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। तो ऊपर हमें कितना चाहिए, वो 8 इंच का हमने फोल्ड किया है। तो और कमर है 32 इंच, तो इसका 8 भाग होगा 4 इंच। 4 8 जा 32, तो 4 इंच होगा और 1 इंच का हम एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से घेर का कली का हम मार्किंग करते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए 4 सामने होगा कली और 4 पीछे बैक साइड में जॉइंट होगा। इस तरह से घेर की कटिंग हो जाएगी। ये कली वाला लॉन्ग फ्रॉक है। इसमें अपने ऊपर है कितना आप जॉइंट कर सकते हैं। 8 इंच 8 कली का, 16 कली का। इस तरह से कलियों को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। इसे स्टिच करते हुए सारे कली को जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका डिटेल में भी हम अलग अलग पार्ट में, योक का, आस्तीन का, सबका अलग अलग पार्ट में फिर वीडियो बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। इस तरह से देखिए हमने आगे वाला नेक बना लिया है और हमने इसको जॉइंट कर लिया है क्योंकि इसी का दुपट्टा होगा। ये भी साड़ी का ही पीस है। तो इस तरह से हमने आगे केवल सादा हो जाता तो इसको हमने डिजाइनिंग कर दिया इस तरह से। अब हम कली और ऊपर योक वाले पार्ट को इस तरह से स्टिच कर लेंगे मिलाते हुए। बिल्कुल बराबर से आया है फ्रेंड्स। स्टिच करने के बाद देखिए कहीं से बड़ा छोटा नहीं है। आगे और ये बैक वाला पार्ट है, इसको भी हमने जॉइंट कर लिया है। नेक को भी हमने बना लिया है। अब हम ऊपर शोल्डर वाले पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसे शोल्डर को
दोनों पार्ट को मिलाते हुए ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। इसे ज्वाइंट करने के बाद फिर योक और ऊपर वाले बॉडी के पार्ट को और कली वाले घेर वाले पार्ट को इस तरह से दोनों बैक और फ्रंट दोनों साइडों को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ज्वाइंट हो गया और स्टिच करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ये बैक साइड का भी है, कहीं से थोड़ा छोटा बड़ा नहीं हुआ है। हमने पीछे वाले नेक को भी स्टिच कर लिया है, बना लिया है और आगे वाले को भी इस तरह से नेक को बना लिए हैं। अब हम शोल्डर वाले पार्ट को इस तरह से ज्वाइंट करते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसे ज्वाइंट करने के बाद फिर हम साइड से कुछ इस तरह से हो जाएगा। उल्टी तरफ हमने घेर को भी ज्वाइंट कर लिया। अब हम साइड वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। दोनों साइड के तो फ्रेंड्स, इसमें जो लाइनिंग का कपड़ा है थोड़ा छोटा है मेन फैब्रिक से, तो इसको हम साइड में पूरा न सिलते हुए आधा सिलेंगे और आधा नीचे का पार्ट उसे खुला रखेंगे ताकि वो फंसे न चलने में। ये देखिए, ये कुर्ती वाला फ्रॉक का ये साइड का पार्ट है, इसको हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद फिर उसको अलग से स्टिच करेंगे। ये खुला रहेगा पार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में नए हैं तो बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब के ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सारे वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। इस तरह से अलग अलग पार्ट में हम कर लेंगे और वो नीचे खुला रखेंगे। सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। कमर का भी नाप हमने कर लिया है। हमको 16 इंच मेन है तो 1 इंच लूज रखे हैं, तो 17 इंच का कमर बनाएंगे, बना लिए हैं। अब ये आस्तीन वाला पार्ट है तो इसको हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे। सेंटर से सेंटर को मिला लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से पिन से सिक्योर कर लिए हैं। उसके बाद सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम साइड वाले पार्ट को स्लीव के साइड वाले पार्ट को सिल लेंगे। दोनों ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, हाँ, हमारे पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए और चैनल में बने रहने के लिए, थैंक यू। ये आस्तीन हमारा इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से स्लीव दिख रही है। स्लीव को हमने जॉइंट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय।